अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर स्पेशल सेगमेंट। T20 वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तान आयरलैंड आज आमने सामने होंगे। मीरब जीशान की तरफ से आपको खुश आमदीद। आप भी कहते हैं खुश आमदीद। जी आयानू, वरज़ाहिर का जी आयानू। जी आप सबको वेलकम। तो हम तीनों आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान अपना आखिरी मैच खेल रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान आयरलैंड के साथ खेल रहा है और पाकिस्तान टीम वापस आ रही है। उम्मीद है कि आज का मैच जो है वो जीत जाएंगे। मुझे आज ना काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि पाकिस्तान टीम कौन से एयरपोर्ट पे लैंड कर रही है। पता नहीं क्यों पूछ रहे थे, शायद मतलब पिक्चर्स लेनी होंगी, मुझे कंफर्म नहीं था। लेकिन अभी मैं ज़रा अपने सोर्सेज से पूछूंगी, उनसे कंफर्म करके मैं बताऊंगी। लेकिन बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं कि कब क्या होता है। जो इनका रिकॉर्ड है ना पाकिस्तानी टीम का, ये जब जीत कर आते हैं तो इकट्ठे एक एयरपोर्ट पे आते हैं, और जब हार के आते हैं तो टोलियों की शक्ल में आते हैं। कि कौन से कुछ कराची जाएंगे, कुछ लाहौर, कुछ फैसलाबाद, कुछ मुल्तान, मतलब तो अलग अलग आएंगे। 2-3 दिन हार के आ रहे हैं ना, तो हारने से क्या टोलियां हो जाती हैं? नहीं, फिर हो सकता है कोई ऐसा वहाँ पर हादसा हो, या आवाम जिस तरह मतलब गुस्सा करते हैं। क्या बात हुई? कहेंगे वाह वाह टीम अच्छी खेली तो है। जीत के आएंगे, बिल्कुल नहीं कहूंगा यार, आयरलैंड से जीत के आएंगे भाई। ये क्या बात हुई? एक बार हारे हैं, फिर क्या हुआ, 2 बार जीते भी तो हैं। हम इसका मतलब है हमारा फाइनल आ जा फिर है, अगर ये बात देखी जाए तो देखिए हमारा फाइनल पाकिस्तान से ही है ना, मतलब पाकिस्तान आज खेल रहा तो हमारा तो फाइनल हो गया। बात नहीं है जी, हमारा फाइनल मेरा भी युगांडा से भी था अगर वो पहुंचती, न्यूजीलैंड से भी था अगर वो पहुंचती, लेकिन अफगानिस्तान से ऑब्वियसली है। मेरी फेवरेट टीम है अफगानिस्तान इस वक्त, और बड़े बड़े फैंस हैं अफगानिस्तान से। आपके? वाओ, वेरी नाइस। मुझे तो भाई इंडिया से बड़े लोग फॉलो करते हैं, मेरी भी अपनी थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग है, ज़्यादा मुझे मेरे सामने बातें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो कमिंग बैक टू द मैच, पाकिस्तान और आयरलैंड आज आमने सामने होंगे और बड़ी खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि बारिश आज भी एक्सपेक्टेड है। पर फ्लोरिडा का जो जिंक्स है, अनफॉर्चुनेटली आई वुड लाइक टू से दिस थिंग, फ्लोरिडा का जिंक्स, अच्छा। ये कर्स 3 मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं और 30 हैट्रिक है कि आप बारिश की आज। अच्छा, बारिश की हैट्रिक है, वाओ वेरी नाइस। वैसे इतना जबरदस्त टूर्नामेंट है, कोई विकेट्स की हैट्रिक नहीं हुई है, कोई स्कोर की, कोई मतलब वो छक्कों पे छक्के नहीं लगे, लेकिन बारिश की हैट्रिक जरूर है। एक टीम नहीं, बारिश का वैसे अभी तो बारिश का इम्कान नहीं है, वैसे आई होप के मैच हो जाएगा। ठीक है, बारिश। हाँ, लेकिन ये है कि अभी तक तो टॉस डिले की भी कोई अपडेट नहीं आई है, हो सकता है टॉस डिले हो जाए। पाकिस्तान, इंग्लैंड मेरा फिर पहुंच गया है, इंग्लैंड पहुंच गया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। पाकिस्तान के अलावा हर टीम कैपेबल है पहुंचने के लिए। न्यूजीलैंड को पता नहीं क्या हुआ, मगर कुछ नहीं, वो तगड़ी आएगी, वापस आएगी। शेर की टीम है न्यूजीलैंड। लोन सज्जाद कह रहे हैं लव फ्रॉम कश्मीर, शेर की टीम है मुल्तान, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। स्पिरिटेड टीम है और जान लड़ाते हैं। ठीक है, बुरा टाइम आया उन पे, लेकिन कोई बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन वो न्यूजीलैंड को एक तसलसल नहीं है ना, हारने की आदत नहीं है। हो गया, हमें हारने की आदत हुई है, हमारे लिए कैद लग गया जीतने का। हम आयरलैंड के साथ जो सीरीज जीते हैं, हमने सेलिब्रेट ऐसे किया। जब भी आप मैच हारते हैं, आप वो दौर याद करें जब हम जीते थे। अभी तो है ना, अभी क्या वो हार गए तो खेल में हार जीत तो होता रहता है। मैं वो दौर याद नहीं करूंगा, मैं आगे की बात करूंगा। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे खार है। इन दोनों को तुमसे प्यार, मुझे खार है। नहीं, मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से क्लिनिकल डिस्प्ले किया, लेकिन स्कॉटलैंड को दाद देनी पड़ेगी। 180 कर देना ऑस्ट्रेलिया की लेवल की बॉलिंग से यार। 6 ओवर तक मैंने मैच देखा, आई थिंक 54 था उनका पहले पावर प्ले में, तो मुझे ये लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया कोई अपसेट मतलब आज हो जाए। अच्छा, ये देखिए, मैं अक्सर बात करता हूँ मनसी की। मनसी ने 35 किया और एक प्लेटफॉर्म दिया मतलब स्कॉटलैंड को, ताकि इम्प्रोवाइज करे फर्दर। उसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ब्रेंडन मैकमिलन को, जिन्होंने बेसबॉल अप्रोच के साथ 60+ रन स्कोर किए और 6 छक्के लगाए उन्होंने। अली भाई, हम बात करते हैं हमारे प्लेयर्स छक्के लगाए, आप देखें स्कॉटलैंड के प्लेयर इतने छक्के लगा रहे हैं। फिर एरन जॉनसन ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है 4 छक्के लगाए, साढ़े रिजवान ने 1 छक्का लाया। आप अपने प्लेयर्स पे वापस आए। अतीक अली कह रहे हैं कि हेलो मीरब, आमिर रिटायर हो रहे हैं या चैंपियंस ट्रॉफी तक हैं? आमिर आई डोंट थिंक सो कि चैंपियंस ट्रॉफी तक हैं, वो उनका सफ़र सिर्फ T20 वर्ल्ड कप तक था, जो कि उन्होंने जल्दी ख़त्म कर लिया और अब वो वापस जा रहे हैं, वरना वो हमारे साथ होते, जून का पूरा महीना तो होते। खैर, उसके बाद करण, मीरब जी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ 2 और लोग हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे यकीनन। सिंह बाल कह रहे हैं अबरार शुड बी इन प्लेइंग 11। आज के मैच में तो अब उन्हें ले जाना चाहिए। वैसे इतने पहले आपने जितने भी मैचेस खेले हैं, आपने अबरार को ऐसे जैसे पर्दे में रखा हुआ है, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कहना है आपको।
तो ये ज्यादती वाली बात है ना, आप बड़े लंबे अरसे से आप उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग इससे पहले भी देखें, जब जब आपने ब्रार को शामिल किया आपने उनको यूटिलाइज नहीं किया सही जगह पर। तो यू शुड, अगर आप एक प्लेयर को लेकर जा रहे हैं तो आप सिर्फ उसको बेंच पर बिठाने के लिए नहीं लेकर जा रहे हैं। अगर आपको नज़र भी आ रहा है कि आपकी टीम में आपका एक प्लेयर इंजर्ड है, वो खेल नहीं पा रहा है, तो यू शुड यूटिलाइज द अदर प्लेयर्स। वो इसीलिए जाते हैं ना कि वो रिप्लेसमेंट के तौर पर। आपने इमाद को खिलाया, आपने शादाब को भी मेरे ख्याल इंडिया के खिलाफ खिलाया, आप शादाब को रेस्ट दे सकते थे। इंडिया के खिलाफ मैच से कबल ये खबरें आ रही थी कि वो अनफिट हैं और शायद ना मैच खेलें, तो मेरे ख्याल में इब्रार को इंडिया के खिलाफ चांस देना चाहिए। पूरे टूर्नामेंट में जी 3 मैचेस हमारे प्लेयर्स ने अभी तक खेले हैं, जिसमें से 1 जीता है, वो भी कनाडा के खिलाफ। आज का मैच होता है नहीं होता है, रिजल्ट्स क्या होते हैं वी डोंट नो, लेकिन ये कि शादाब ने मेरे ख्याल से जी 1 विकेट ली है। शादाब का बॉलिंग का तो नहीं, खैर एक मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं की उन्होंने एक मैच। बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे ना, बेसिक तो वो ऑलराउंडर है ना, आप उनको क्यों लेकर गए हैं? मतलब क्लेम तो यही तो है उनका एक कैच तो मशहूर था, अगर उन्होंने वो कैच भी नहीं पकड़ना है तो फिर मतलब और क्या करना है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चलें ठीक है, पहले मैच में उन्होंने 40 की, आप उनसे बॉलिंग नहीं ले रहे तो फिर मेरे ख्याल में आप उनको बिठा देते और इब्रार को चांस देना चाहिए था और उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी आना था। वो ओवर तो आपने उनसे करवाया नहीं है। इमाद, वैसे ही इमाद के बारे में भी कल हम बात कर रहे थे, उसको आप खिला रहे हैं मुसलसल और उसकी परफॉर्मेंस भी। अच्छा, अब कुछ लोग ना मोहम्मद नवाज को भी याद करने लग जाएंगे, क्योंकि नहीं मैं नहीं याद कर, नहीं ज़मान खान की मैं देख रही थी, बात हो रही है। उमर आगे देखना पड़ेगा, ज़मान खान की बात हो रही है, जैसे मैं देख रही हूँ ज़मान खान, अब्दुल्ला शफीक की बात हो रही है, शामी की बात हो रही है। मुझे दुख होता है कि देखिए T20 क्रिकेट जब डिफाइन करती है इटसेल्फ के एग्रेशन दिखाओ भाई, चांसेस लो, तो आप बाबर रिजवान बेशक उनकी वाह करते रहो, लेकिन T20 में जस्टिफाई नहीं कर रहे, नहीं कर रहे जस्टिफाई। वो बहुत हो गया है, बहुत रन कर लिए, अच्छी बात है, लेकिन यार ठीक है, कोई इशू नहीं हो जाएगा अगर आप टेस्ट क्रिकेट में खेलो, बेहतरीन प्लेयर हो आप टेस्ट क्रिकेट के, वनडे के आप बेहतरीन प्लेयर हो, लेकिन टेस्ट T20 में जो रूट जैसे एक क्लासी प्लेयर जिसकी टेक्निक इतनी तगड़ी है, उसने ये सोचा कि T20 क्रिकेट ना खेले, तो आप अगर कोई इसमें कोताही नहीं हो जाएगी यार, खेलो। मिसबाह क्यों रिटायर हो गए थे, फिर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पे फोकस किया 2012 में, फिर उन्होंने हफीज को कप्तानी दे दी और देखे वो टेस्ट खेलते रहे, वनडे खेलते रहे, पाकिस्तान के लिए सर्व किया, तो आप करें सर्व, आपको किसने कहा है रोके? आप हमारे प्रीमियम बैटर्स है, नो डाउट अबाउट दैट, और आप रिजवान हमारे कीपर भी बड़े अच्छे हैं। तो उमर पता क्या बात, मेरी बात सुनो, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बड़े अच्छे हैं, रन्स करते हैं, ये करते हैं, T20 फॉर्मेट की सिर्फ बात करूंगा मैं, वनडे और टेस्ट को डिस्कस नहीं करूंगा। T20 में अगर आप इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देना, इनके मतलब 3rd 4th 5 पे कहीं पे भेज दें आप, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि ये नहीं खेल सकते। इनको घर ही ना भेज दें, नए लोग ले आएं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुसलसल कह रहा हूँ, इनको कम अज कम 3 साल के लिए डोमेस्टिक में फेंकें। अफसोस इस बात का है कि इससे पहले जितने भी प्लेयर्स हमारे मतलब अभी तक टीम का पार्ट नहीं हैं और जो छोड़ कर गए हैं, रिटायरमेंट देकर गए हैं, उनको हम लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, उनको हम आज भी याद करते हैं, उनके हम एग्जाम्पल्स देते हैं। दुख इस बात का है कि अगर जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि टीम में सर्जरी की जरूरत है, और कोई सर्जरी इस किस्म की होती है कि नया टैलेंट आजमाया जाता है, आप बाबर को, रिजवान को, एक मिनट माजरत, वो अपने स्टेटमेंट से मुकर भी वापस आ गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे आज के मैच के बाद। तो अगर मतलब सर्जरी मतवक्के है तो ये प्लेयर्स हमारे अफसोस के साथ हमारे लिए कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएंगे, और मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होगा। बाबर को ये लोग हाथ से गवा नहीं सकते हैं। बाबर एग्जाम्पल बिल्कुल सेट किया एरन जॉर्ज ने अपनी टीम के लिए। देखिए, ये वो नाम होते हैं, वो एग्जांपल्स होती हैं जो ज़िंदगी भर याद रहती हैं। अगर हम लोग बात करें सईद अनवर से लेकर जितने प्लेयर्स आज तक हमारे सामने आए, हम उनकी एग्जांपल्स देते हैं। जमामुल हक, उनके हमें शॉट्स याद हैं, हर चीज़ याद है। तो ये जो प्लेयर्स हैं, इनका हम क्या याद करेंगे कि वहाँ पर गए थे, वहाँ पर भी हार कर आए थे, यहाँ गए यहाँ भी हार के आए, आयरलैंड से हार कर आए, इंग्लैंड से हार कर आए, न्यूजीलैंड से किसी टीम से हार गए थे, PSL में कोई बॉलिंग नहीं दिया, कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, ये याद करेंगे हम। क्या रिकॉर्ड बनाया, हम ये याद रखेंगे, क्या रिकॉर्ड हारने का, हम ये याद रखेंगे कि ये टीम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकी, ये टीम रेजिलियंस नहीं दिखा सकी। जब इस टीम को वाह किया जा रहा था, इसको बैक किया जा रहा था, और बहुत से लोग जो है इसको बैक फॉर द सेक ये कर रहे थे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का नाम तो उन्होंने डिमोट किया है। उमर आज आप प्यारे लग रहे हैं, उमर रोज ही प्यारे लगते हैं, आपने देखा गौर से आज है। उमर आप गुस्सा ना करें, आप प्यारे लग नहीं, रियलिटी तो यार आप करनी चाहिए ना। आप छोड़े इस टीम के लिए हम जो है इतने ज्यादा जो है चीजें सुने। हाँ, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है यार,
खून के आंसू रोता है, वो लहदा बात है, अभी नहीं रो रहा लेकिन अच्छा नहीं खून के आंसू नहीं रोना है, खून बहुत कीमती होता है। से प्यार है, एस का कमेंट है, कंसर्न है, कोई मसला टीम नहीं है। अगर नहीं अच्छा करेगी तो डेफिनेटली जो है खून बचाए उमर, खून बचाए टीम को छोड़े आप। अभी कमेंट आया है, I have been watching your show regularly since the World Cup started and really like everyone's honest reviews. Thank you so much. We really admire that. Do you think the pitches in the West Indies will be better in terms of batting? Do you think Umar के West Indies की pitches batting friendly होंगी? Absolutely, as compared to the United States जो heaven वाली पिचें थी, जन्नत वाली पिचें थी, उससे तो बहुत ही बेहतर होगी वो कैरिबियन की पिचें। हाँ, वो थोड़ी जो है वो ट्विस्ट कर सकती है, स्लो हो सकती है, सरफेस स्लो हो सकती है, और सेंट लूसिया की जो है पिच काफ़ी ज़्यादा वो मुश्किल हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कैरिबियन में खेलना अच्छा होगा। हाँ ठीक है, 140-50 भी आपको मिलेगा, लेकिन 200 भी मिल सकता है, लेकिन इंटेंट शो करना पड़ेगा। उसमें एक चीज, उसमें डिफरेंस एक ये है ना, बहुत से प्लेयर्स खेल चुके हैं ऑलरेडी। जैसे आप ये देखें ना अली भाई मीरब के कल इंग्लैंड ने 120 किया, जैसे 10 ओवर में, ये एंटीगा एंड बारबुडा के ग्राउंड में किया। अगर वो 20 ओवर्स खेलते तो फिर आप खुद देखिए स्कोर 200 और नामीबिया ने भी देखे ना 10 ओवर में मीरब 80+ कर दिया। हाँ लेकिन ये है कि एक बड़े मार्जिन के साथ विन तो इंग्लैंड ने किया है। अच्छा, सिंह बाल कह रहे हैं कप्तान शुड हैव लीड फ्रॉम द फ्रंट इवन इन प्रेस कॉन्फ्रेंस इंस्टेड ऑफ इमाद। यू आर डेफिनेटली राइट। मैं भी यही बात करती हूँ। अभी रिसेंट में देखा था कि अली जफर ने भी ये पैगाम जारी किया था कि जो कप्तान होता है वो लीडर होता है, और लीडर वो होता है जो लीड करता है। अगर आप लीड नहीं करेंगे, आप गलत फैसले करेंगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो आपकी पूरी टीम जो आप पे रिलाई कर रही है वो कैसे कॉन्फिडेंट हो सकती है। तो अभी जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, ठीक है इमाद ने की, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई इमाद वाज देयर, बट बाबर आजम शुड लीड। लेकिन इस वक्त अफसोस की बात यह है कि एक कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस अगर बेहतरीन होती है या फैसले ठीक होते हैं और फिर हम कहते हैं कि लक उस साइड पर नहीं गई है, तो कप्तान बात करता है तो उसकी बात सुनी भी जाती है। लेकिन जब कप्तान का पढ़ा है मीरा, माइटोकॉन्ड्रिया का पता है आपको? नहीं। ये पावर हाउस होता है सेल का। ठीक है, तो अब कप्तान भी जो है ना एक पावर हाउस होता है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा, वो सेल जो है वो खराब हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये चीज है, ठीक है ना। अब शर्मा फॉर इंस्टेंस जो नहीं चल रहे अगर थोड़ा सा, तो उन्होंने परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंसी चल रही है उनकी, और मैच विनिंग नॉक है। ऐसा नहीं है कि रन्स ही है, सिर्फ मैच विनिंग इम्पैक्ट वाले नॉक है। और T20 क्रिकेट में आपको नॉक खेल लो तो इम्पैक्ट के। आप भी अक्सर फखर के गुन गाते हैं और मैं भी गुन गाता हूँ कि ओपनर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक वाहिद इम्पैक्ट प्लेयर था, इस स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, तो उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए थी फखर जमान की। और जिस तरह इन द पास्ट हमने देखा है, और इवन हम डोमेस्टिक में भी देखते आए कि जब वो बल्ला पकड़ते हैं शुरू के ओवर्स में, तो वो आर या पार होता है, सिंपल होता है ना, प्रेशर नहीं होता। खेलना है तो खेलेंगे, नहीं तो जाएंगे। शर्जील का भी यही चीज थी। तो बात ये नहीं है कि बस इस तरह किया, यू गोट टू बी क्वाइट, यू नो। हाँ जी यार, आज स्कॉटलैंड के ओपनर्स खेले हैं ना, मैक्सवेल को एक ओवर में मेरे ख्याल उसमें गुस्सा आता है। वो छक्के ऐसे मारते हैं जैसे वीडियो गेम में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं छक्के लगा रहे थे जितना हमने स्पॉट किया इनको। ये दो लेजेंडरी बैट्समैन होते हैं। हौसला करें, देखे ना ये चीजें होते हैं। रिलैक्स हो जाए उमर, रिलैक्स हो जाए। अच्छा जी, विनकतेश कह रहे हैं कि मीरब आप अपने बारे में, मैं अपने बारे में आपको अपने पर्सनल चैनल पे बताऊंगी। यहाँ पे तो हम क्रिकेट की बात ही कर सकते हैं और क्रिकेट की ही बात करते हैं। क्रिकेट की इतनी बातें अपने बारे में क्या बताना है हमने। इसी के साथ साथ पाकिस्तान, यार एक अहम चीज मैं बताता चलूं कि आयरलैंड ने टॉस जीत लिया और वो बैटिंग करने जा रहे हैं। आयरलैंड टॉस जीता और बैटिंग करने जा रहा है। पाकिस्तान बॉलिंग। आयरलैंड विल पोस्ट एटलीस्ट 160-170 रन्स विद क्वाइट ईज, बिकॉज़ ये पिच कंपैरेटिवली बैटिंग पिच है। और पाकिस्तान में यार पाकिस्तान की बॉलिंग पे आपको मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हो सकता है ना, ताकि उसका उल्टा हो जाए। यार आपने बहुत ज्यादा टारगेट बता दिया। बारिश नहीं होनी है बीच में, नहीं मैच के दौरान। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये शो क्रिकेट का है और क्रिकेट की रिलेटेड बातें होती है, ठीक है। हम जॉक शॉक करते हैं तो क्रिकेट के रिलेटेड बातें आप ज्यादा करें, सवाल पूछे बल्कि क्रिकेट की, और बात पूछ रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल नाम है, KFJGHJHX, ठीक है। क्या चैंपियन ट्रॉफी में यही हाल होगा पाकिस्तान का? अगर तो जिस तरह मोहसिन नकवी साहब सर्जरी की बात कर रहे हैं, वो सर्जरी हो सकती है, या टीम के लिए, टीम जो हमारे प्लेयर्स हैं, सर्जरी हो रही है और पीसीबी ऑफिस की हो रही है, तोड़फोड़ चल रही है। तो वो सब कुछ अगर तो हो जाता है, अगर तो ग्रास रूट लेवल पर मसाइल हल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान कुछ बेहतर कर सकता है। उमर आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं,
पाकिस्तान ने अपना टाइटल डिफेंड करना है चैंपियंस ट्रॉफी का, जो 2017 में आखिरी बार हमाद इमरान कह रहे हैं पाकिस्तान जीत गया, नहीं वो कह रहे हैं पाकिस्तान जीत गया टॉस और बॉलिंग पहले कर रहा है, आयरलैंड जीता है टॉस और बैटिंग पहले कर रहा है। 1 मिनट हम कंफर्म कर लें। अच्छा, काल पहेलियां कह रहे हैं आयरलैंड फिर पाकिस्तान को हरा देगा। चले आप दुआ करें हराए पाकिस्तान को। क्यों नहीं कि अरमान के साथ एक कह रहे हैं, अगर नहीं वो मजाक कर रहे हैं, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो यार आप करे जिसका दिल चाहता है, किसी को पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान टॉस जीता है और पाकिस्तान ने बॉलिंग चूज किया। लेकिन ये देखिए ये क्या आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये क्या हो रहा है, सब कुछ गोलमाल हो रहा है। चले जिसने भी पाकिस्तान ने जीता है भाई, अपडेट्स यही हैं। चले खैर कोई हो गया होगा, गलत हो गया होगा। जिसने भी टॉस जीता है, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पाकिस्तान आज का मैच कहां पर फिनिश करता है, क्या पाकिस्तान अपना मैच जीता है या नहीं। हमारे प्रोड्यूसर फरहान मलिक बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्या वजह, लेकिन खैर पाकिस्तान की सिचुएशन ही ऐसी है, अब हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन इंप्रूव होगी अगर आप इंप्रूव करना चाहेंगे। हमने देखा इंडिया के खिलाफ ऐसे लग रहा था जैसे आप मैच जो है आप चाहते थे कि हारे। वो कह रहे हैं अभी भी अबरार नहीं है, क्या करना है, क्यों नहीं है अबरार, व्हाई नॉट अबरार इज देयर स्टिल इन द प्लेइंग 11। अबरार को लगता है वो टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे, वो और ज्यादा रिफाइन करेंगे फिर लेके आएंगे। कितनी बुरी बात है, एक प्लेयर को आप बेंच पर बिठा के उसका वक्त जाया करें। मतलब हम लोग शो में आए हैं और उमर खामोश बैठे रहे और मैं ही बोलती रहूं, तो आप सोचेंगे क्या ये मुनासिब है मैं उनका बैठ के टाइम जाया करूं। इससे बेहतर था वो कहीं कुछ और काम कर लेते, अपनी कोई और मसरूफियत कर लेते। अबरार अपनी कोई प्रैक्टिस कर लेते, अपनी कोई और परफॉर्मेंस कर लेते। वो यहाँ पर आप उनको टीम के साथ लेकर आए, क्यों लेकर आए। अब्बास अफरीदी को भी कहीं पर यूटिलाइज नहीं किया गया, शामिल क्यों किया। उमर गुल के भतीजे है वो, उमर गुल की लेगेसी है, उन्होंने जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया है 2007 में 2009 में, तो अब्बास अफरीदी को चांस देना चाहिए था। और वो पोटेंशियल वाले बॉलर है, स्पार्क है उनमें, उनको बनने दे, टाइम दे। अगर आप दूसरे लोगों को टाइम देते हैं तो इनको भी टाइम दे। आगा सलमान मुझे बहुत मिस किया मैंने उनको, टाइप ऑफ ऑलराउंडर ही इज। अच्छा एक कमेंट बहुत जबरदस्त आया, काल पहेलिया, एक तो आपका नाम बड़ा मुनफरिद है, कह रहे हैं पाकिस्तान आज मैच हार गया तो अच्छे से सर्जरी होगी, अगर आज पाकिस्तान जीत गया तो सिर्फ ऊपर से ही सर्जरी होगी। सही वो सही बात ठीक कर रहे हैं, वैसे बात बहुत दूर की बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। अब्बास को आज खिला रहे हैं, मेरा अली भाई ने हमें बताया अब्बास को आज खिला रहे हैं और टॉस पाकिस्तानी जीता। मैच आसान है ना कदरे, रिप्लेस किसको करें, इमाद की जगह पे अब्बास को यूज करें। इमाद भी है टीम में, हाँ तो इमाद की जगह पे शादाब को किया होगा। इफ्तिखार अहमद आउट है, इफ्तिखार नहीं है, नसीम शाह भी आउट है। अच्छा नसीम शाह की जगह अब्बास है, बेंच पे होंगे ये। आमिर भाई है, आमिर भाई हैं बिल्कुल, हारिस भी है, अब्बास भी है, शहीन है, इमाद है, शादाब, उस्मान, फखर, लग्जरी लाइफस्टाइल बॉय राहुल पलीवाल कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आएगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह। तमाम जो ममालिक हैं उनकी टीम्स पाकिस्तान आएंगी और मैं चाहती हूँ कि इतनी आसानी हो, कि इतनी लेवरेज हो कि जो लोकल जो मतलब हम लोग हैं, यानी कि जो आम लोग हैं, वो भी आ सकें पाकिस्तान, ताकि एक अच्छा इंटरेक्शन हो, आप लोग भी पाकिस्तान देखें और जो भी ये दुश्वारियां हैं, दूरियां हैं, ये ख़त्म हो। ये एक बॉर्डर का फ़र्क है और उसके बाद एक ये क्रिकेट ही जोड़ सकती है और हमारे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है 2025 की। सो लेट्स सी कि क्या होता है। नवीद नाइक कह रहे हैं व्हाई नॉट आजम खान। आजम खान क्यों नहीं है भाई? आजम खान असल में चूंकि पाकिस्तान टीम का सफ़र इख्तिताम पजीर हो चुका है, हाँ। तो वो अपनी ड्यूटी उनकी एक और है, वो अमेरिका के जो अच्छे रेस्टोरेंट हैं उनको मतलब विज़िट कर रहे हैं और अच्छा उसके बारे में वो कोई रिव्यू देना चाहेंगे मेरे, शायद उधर मसरूफ़ हो इसलिए उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। अच्छा सही हो गया, ठीक हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा जी काल पहेलिया कह रहे हैं कि जो अब तक का सबसे अच्छा बॉलर था उसी को आपने बाहर कर दिया है। आई थिंक कि नसीम शाह नहीं खेल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट जाहिर है अब जो प्लेयर्स वहाँ हैं उनको भी उन्होंने यूटिलाइज़ करना है और आज का मैच निस्बतन आसान है, तो शायद उनको लग रहा है कि हम टूर्नामेंट तो हार गए हैं, हमारे लिए विनिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फैसले जो हैं वो बहुत बड़े नहीं किए जा रहे हैं। मतलब ठीक है आपने अब्बास इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेयर, आई गेस कि वो इतना मसला नहीं है। न्यूजीलैंड में उन्होंने जब न्यूजीलैंड सीरीज़ के साथ यहाँ पाकिस्तान मेरे ख्याल में आज तो अच्छी परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल में आज टीम डिस्कस नहीं होनी चाहिए, जो मर्जी खिला लें, जिसे मर्जी खिला लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब्बास को भी ना खिलाएं तो ना खिलाते तो क्या हो जाना। सारी बात है एरन जोन्स सेक्शन में हो गए सुपर 8 एवी मीना थोड़ी हो गए। एवी मीना कह रहे हैं हाय मैम पाकिस्तान शुड बी चेंज
बैटिंग इंटेंट अकॉर्डिंग टू T20 फॉर्मेट। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन क्या है, जो आपने कमेंट किया है, जो आपने सवाल किया है, इसका आंसर भी बताएं कि आपके मुताबिक क्या हो सकता है। जी उमर। फिर अब जब ये शुरू हुई थी ट्रांसमिशन, तो पहला दिन था जब, और मैंने एरन जोन्स की जब परफॉर्मेंस हुई, मैंने ये बात की थी कि रिजवान जो है ना, रिजवान की झलक नजर आई है एरन जोन्स में, और मैं इस चीज पे बड़ा इस चीज में मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि किसकी झलक नजर शायद वो हाइट 19-20 है उन दोनों की, तो लेकिन जिस तरह से एरन जोन्स आए हैं वो रिजवान पे सबकत ले गए। T20 फॉर्मेट में एरन जोन्स कई दर्जे बेहतर है मोहम्मद रिजवान से, और एरन जोन्स के पास अब वो कैरिबियन में जाएंगे। आप कल भी हम बात कर रहे थे, तो वो बारबाडोस से भी खेले हुए हैं, और वो सारे जितने भी वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं, जैसे आर्चर भी, क्योंकि वो ओरिजिन तो वेस्ट इंडीज का है, बारबाडोस से है वो, तो दोस्ती है उनसे, दोस्ती ही आ रही है उनसे, लेकिन द मैटर ऑफ बारबाडोस से हो या फेरीमिडोस से हो, हमें अपने फेरीमिडोस किधर है, मेरा क्रिकेट पे हमें अपने प्लेयर से डर रहा है, कोई महदूद नहीं है, लेकिन हम तो पाकिस्तानी है ना। यार मेरे सवाल का जवाब आप देंगे या मैं उठ के चला जाऊं? जी बताएं। फेरीमिडोस किधर है? इधर ही है। ये कहाँ पे है? अभी आप कह रही थी इधर ही, थोड़ा करीब करके। इसका कैपिटल कौन सा मेरा? कैपिटल नहीं, वो ये हम करीब, अच्छा ठीक है, चलें खैर, थोड़ा इधर करके। बहरहाल नामीबिया ने भी जिस तरह खेला है, यू गॉट टू एडमायर देयर परफॉर्मेंस, और एरेस्मस की क़यादत में नामीबिया जो है बहुत जबरदस्त कर रहा है यार। उसमें हमारे वो एक बड़े फेवरेट, मेरे तो बहुत फेवरेट है, मैं बिल्कुल उन पे आने लगा हूं। डेविड विसा पे मैं आऊंगा। डेविड विसा क्या लेवल है मेरा, अगर आप 1-2 मिनट दे डेविड विसा पे, मैं अगर प्लीज लेवल ही हो रहा है। 2013 में ये आए थे जी, साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया था पहली बार इन्होंने, बिल्कुल, और उस वक्त सारी बात है इनका रोल मोर इंक्लाइंड था कि इन्होंने बॉलिंग करनी है, बॉलिंग डिपार्टमेंट संभाला है साउथ अफ्रीका का। आई डू रिमेंबर के साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला था। फिर उसके बाद ये हुआ कि काउंटी पे इनका रुख हो गया, लीग क्रिकेट्स पे इनका रुख हो गया, और फिर यकदम इट वाज इन 2021 कि वो नामीबिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड कप वहां पे चलते। उसकी वजह थी कि इनके पेरेंट में से एक जो है वो नामीबियन था, तो उसके विर्चू पे जो है ये नामीबिया के लिए वालदा इनकी थी मेरे ख्याल में, आई थिंक सो, पेरेंट्स में से एक ही था ना, ये अब्बा हो गई अम्मा। अच्छा, लेकिन डेविड विसा ने जिस तरह यार इंस्पायर किया है ना यार, जिस तरह उसने लाहौर कलंदर्स में उसी पे आ रहा हूं, लाहौर कलंदर्स को मतलब उनको उनके फैंस ने तो मुर्शिद का दर्जा दे दिया, और क्लेवर कुकी है, मतलब ही नोस हाउ टू ऑपरेट नॉट ओनली विद द बैट बट आल्सो बॉल। अब जैसे कल उन्होंने बॉलिंग की, वेरिएशंस के साथ की, पेस को स्लो किया, और नकल बॉल जिस तरह से कराई वाज एक्सेप्शनल थिंग, नकल बॉल। और दूसरा ये है कि बटलर को जिस तरह आउट किया, जोस बटलर द ग्रेट जायंट, यू नो, ट्रैपिंग हिम इज सच अ बिग डील टू डील। और दूसरी बात है कि फिर उन्होंने ब्लिस्टिंग नॉक्स खेले, 1 डाउन आए और बड़ा जबरदस्त कैमियो खेला उन्होंने आदिल राशिद को 3 छक्के मारे। अच्छा, मैं ये बातें कर रहा हूँ ना, तो ये मैंने मैच देखा नहीं है उनका, लेकिन ये है यार जिस तरह वो शॉट खेलते हैं, रेंज है। मेरी तो भाई उसमें वैसे इंग्लैंड फेवरेट थी, और वो ही इज नाउ 39 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, और जिस तरह से उनके इमोशंस से ना, वो आई वाज क्वाइट, मतलब इमोशनल हो गया देख के। और ये देखे ना, आप बात करते हैं छोटी टीमों का, आप कहते हो ये क्रिकेट की खूबसूरती है कि ये छोटी टीमें ना क्रिकेट के फ्लेवर्स को इनहेंस करती है। असल में वो खेलना चाहते हैं ना, वो उनके अंदर शौक होता है। रियासत अली शाह एक वाहिद बंदे नजर आए मुझे युगांडा के, जो रेसिस्टेंस दिखा रहे थे, बैटिंग में टाइम कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन हमारा फखर है वो, क्योंकि वो पाकिस्तान से। फिर इसी तरह साद बिन जफर जो कनाडा के कप्तान है, पाकिस्तान से, ठीक है ना। इसी तरह यूएसए से अली खान साहब फास्ट बॉलर है, वो पाकिस्तान से। ये हमारे फखर है सारे, और ये इसलिए ओमान से आप देख लें, जितने भी खेल रहे हैं सारे लोग, ये भी पाकिस्तान से। अच्छा, राजेश मेहर कह रहे हैं कि इन दिस पाकिस्तान टीम नो वन इज माय फेवरेट। क्यों? क्योंकि इंजी, रज़ाक, शाहिद, मिसबा, समी, अख्तर, कोई ऐसे नाम नहीं है आज, मतलब डेफिनेटली वो ऐसे नाम है जिनका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता, जिन्होंने क्रिकेट को खूबसूरत बनाया था, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में इंटरेस्ट डेवलप किया था, जिनकी वजह से आज हमें हर जगह पर क्रिकेट खेलते हुए बच्चे नजर आते हैं, जो उनको अपना एक आइडियलाइज करके, उनको रोल मॉडल समझकर क्रिकेट खेलते हैं, और एक दूसरे को कहते हैं कि मैं उसकी तरह खेलने वाला हूँ, मैं आज उसकी तरह बैटिंग करूँगा, मैं आज उसकी तरह स्कोर करूँगा। लेकिन अफसोस के साथ कि आज क्रिकेट जिन लोगों के हाथ में है, वो
क्रिकेट हमें चंद ही दिनों की मेहमान लग रही है अपने मुल्क में। जो हॉकी के साथ हुआ है वही क्रिकेट के साथ भी हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, ऑफ कोर्स वी होप फॉर द पॉजिटिव साइड, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, जो क्रिकेट के साथ बुरा नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह बेहतर फैसले करेंगे, तमाम सूरत हाल हैंडल करेंगे। जहाँ पर जो भी है ना जी, ये 1.5-2 हफ्तों में ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। या तो इसे एक प्रॉपर मीडिया मैम के थ्रू कवर कर लिया जाएगा, इस जो इन्होंने किया वर्ल्ड कप में जो इनकी परफॉर्मेंस, या फिर इनका एहतसाब होगा। और अगर एहतसाब हुआ तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अरूज पे जाएगी इंशाल्लाह। और अगर इसको मीडियम कैंपेन के ज़रिए या किसी और तरीके से कवर कर लिया गया, कामयाबी मिल गई, तो फिर मुश्किल है, फिर मेरे ख्याल में ढील ही रहेगी। वो जो आप बात कर रही हैं ना क्रिकेट की बेहतरी की, वो नहीं फिर हो सकती, मुश्किल है। हाँ। एहतसाब ज़रूरी है और एहतसाब होना चाहिए। तनोज सिन्हा कह रहे हैं कि मैम आपको MS धोनी जैसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन की ज़रूरत है, आपके टॉप 11 प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करती हूँ आपके साथ कि जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम को संभाला, टीम को बनाया। अभी हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा ने जिस तरह से ऋषभ पंत को सेलेक्ट किया और उनको बनाया, तो कप्तान सिर्फ टीम की रहनुमाई नहीं करते हैं, कप्तान अपने जाने के बाद की टीम भी तैयार करते हैं। और पाकिस्तान में अफसोस के साथ अभी जो हमारे कप्तान हैं, या आप कह लें कि गुज़िश्ता 4 सालों से जो सूरत हाल जा रही है, स्पेशली हमारी क्रिकेट टीम की, मुझे कमाल हुआ है। और अफसोस के साथ मैं ये कहूँगी कि कप्तान अभी अपनी परफॉर्मेंस ही उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से वो जाने जाते थे कभी। तो कप्तानी एक अलग चीज़ है, और अगर आपको लगता है कि आप कप्तान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये खुदादा सलाहियात होती हैं, कप्तानी करना, फैसले करना, डिसीजंस लेना, प्लेयर्स को बनाना, उनकी गलतियों को नोटिस करना, उनको सिलेक्ट करना, ये हर किसी में नहीं हो सकता है। तो अगर आपको खुद ही लगता है कि नहीं आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपको नज़र आ रही है एक चीज़ आपके हाथों से डूब रही है, तो यू शुड बैक ऑफ। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके साथ जुड़े रहें, और आप जब तक वो चीज़ मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाती है तब आप उसको छोड़ें। यार बाबर के पास ना बड़ा अच्छा मौका था जब शाहीन को कप्तानी दे दी गई थी, और इन्हें ऑफर की, मेरे ख्याल में इन्हें नहीं लेनी चाहिए थी। यहाँ पर मैं बात करता हूँ खुद गर्जी वाली, बिल्कुल सीधा सा फार्मूला है ये। वो अपनी मर्जी की टीम लेना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी का बैटिंग ऑर्डर लेना चाहते हैं, वो चीज़ ठीक है। ये अब चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं। ये है कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पिछले 2 साल से यही, मैं पूरी 4 शीट एक तरह की ना मैंने तैयार की है, ये मसलसल। हाँ, और अब जो है ना, अब और सब पे ये चीज़ यहाँ हो गई है कि वाकई ही उनका एम, उनका मकसद ही ये है। अब देखें, अगर आपको रिमूव कर दिया जाता, कल मैं सुनने में ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान की नेक्स्ट सीरीज़ है वो टेस्ट सीरीज़ किसके साथ है। अच्छा खैर, वो उसका इरादा था कि बाबर को कप्तानी दी जाएगी, लेकिन अब नहीं देंगे टेस्ट की। वो तो शायद में सुध नहीं, इरादा था कि जब स्क्वाड अनाउंस होगा तो वो कैप्टनसी बाबर को ही मिल जाएगी, लेकिन वो कहा जा रहा है कि अब उन्हें नहीं देंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप बाबर आजम को रिमूव कर दें, अगर मुझे यकीन है कि बाबर रिजाइन नहीं करेगा, नहीं करेगा, उसको हटाया जाएगा। अगर उसको हटा दिया जाए तो क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी? नहीं, देखिए गलत फैसले हैं। ये तो क्रिकेट जो है वो मजाक बन के रह गई। या आप कभी देखें कि जिस तरह से बासित अली बैठकर बात करते हैं, या माजिद भट्टी साहब हैं, हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं, इवन आई से कि हाफिज़ इमरान साहब जो बात करते हैं, ये लोग जो बातें करते हैं ये सुनने की ज़रूरत है। मोहम्मद वसीम जिस तरह से आज बात कर रहे थे, सुहेल साहब बात कर रहे थे, ये इन लोगों की बातें सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी बातें बहुत गहरी हैं, इनको सुने, समझें, गौर करें, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है। इन्होंने क्रिकेट को परवान चढ़ते देखा है, आज इनकी नजरों के सामने क्रिकेट डूब रही है, बच्चों के हाथ का खिलौना बन गई है पाकिस्तान। क्या उमर, इट्स नॉट ओनली अबाउट द परफॉर्मेंस। आप देखें कि ये फैसले कहां से लिए जा रहे हैं, इसको ऑपरेट कहां से किया जा रहा है, ये चीजें मैटर करती हैं। आज इतनी लंबी लिस्ट आई है हमारे पास कि जो प्लेयर हमारे इंजर्ड हैं उनकी क्या मूवमेंट होगी आगे ईद के बाद। तो आप ये देखिए कि मतलब आपके इतने प्लेयर्स इंजर्ड हैं, आपने अभी तक उन पर कोई काम नहीं किया। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर इंजर्ड हुए हैं, तो वो
उनको मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई है, कहाँ से उन्होंने जीरो से दोबारा स्टार्ट लेकर वो वापस आए हैं और उन्होंने टीम में परफॉर्म किया और वो वैसे ही परफॉर्म करें जैसे वो पहले करते थे। तो आप ये देखिए कि प्लेयर्स को बनाया जाता है, प्लेयर्स कभी भी खुद नहीं बन सकते हैं। अगर आप उनको ग्रुप्स में शामिल कर देंगे, आप किसी को कम अहमियत, देखिए एक फैक्चुअल बात है कि अगर कोई बार बार आकर ये कहेगा कि मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे अथॉरिटी दी जा रही है, जबकि मेरे साथ जो 2 लोग बैठे हैं वो भी इक्वल अथॉरिटी रखते हैं, लेकिन मुझे बार बार लीड दी जाएगी, तो डेफिनेटली उनके दिल में ये बात आ सकती है। हर किसी का ज़र्फ कोई बहुत बुलंद नहीं होता है, हर कोई वहाँ पर अपना 100% दे रहा है। अगर कोई बैटिंग में अच्छा है तो दूसरा शख्स बॉलिंग में अच्छा है। हर किसी का नाम, हर किसी की फेम, हर कोई किंग है यहाँ पर कोई एक किंग नहीं है अफसोस के साथ। और अगर बाबर आजम को किंग कहा जाता था, बाबर किंग कहा जाता था, तो आप देख लें कि आज फिर टीम का क्या हाल है। तो किंग होना सिर्फ काफी नहीं है। 1 मिनट में दुरुस्ती कर ले बॉबी किंग जी। 2014 में पाकिस्तान जब वेस्टइंडीज से हारा, डेरेन समी ने आखिरी 4 ओवर में पाकिस्तान को 69 रन प्लंडर किए, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान में मैच हार गया, मोहम्मद हफीज पे प्रेशर आया जी कि भाई कप्तानी से हट जाओ, ठीक है ना। उन्होंने बहुत ग्रेस के साथ जो कप्तानी से हट गए, लेकिन हटना बनता नहीं था। हफीज का परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, एज अ कप्तान भी, एज अ प्लेयर भी और एज एन ऑलराउंडर भी, तब कोई नहीं बोला था। और 2012 में श्रीलंका के खिलाफ भी पहुंचे, आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे गालिबन। पाकिस्तान 6 बार सेमीफाइनल में पहुंचा T20 वर्ल्ड कप में। तो एक लेगेसी है ना, एक रिच लेगेसी। हम क्यों रो रहे हैं रोना कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ जो हुआ है। पाकिस्तान की ये शान नहीं है, ग्लोरी नहीं है, एटलीस्ट T20 क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। T20 क्रिकेट में तो फोकस किया है ना अपने ज्यादा, फिर बेरागर कर लिया, पर टेस्ट का क्या पैमाना होगा हमारा। आपने टेस्ट क्या किया, आपने टेस्ट में ओडीआई का T20 का हुआ तो क्या है, पीएसएल में आपने क्या किया है। आप ये देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड में अगर हम शादाब की बात करते हैं तो शादाब का अपना नंबर कंफर्म नहीं था, जहां उनका दिल करता था वो आ जाते थे। और यही शादाब जो है ये हमारे 2023 में वाइस कैप्टन थे। तो आप खुद देख लें कि टीम के अंदर क्या हो रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द कमेंट्स, लक्ष्य का कमेंट काफ़ी देर से आ रहा है। लक्ष्य, आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू हैव जस्ट सेड कि 8 साल गुजर गए, इमाद, शादाब, इफ्तिखार, ये लोग इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये प्लेयर्स इससे पहले देखें, फिर मैं यही कहूँगी कि ये एक प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं है, एक अकेला प्लेयर कभी भी एफर्ट नहीं कर सकता। ये पूरी टीम के अंदर जब जज्बा होता है तो वो टीम मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसी के साथ NM boy, thank you so much, we really respect what you have said. राजेश मेहर, इंजरी के बारे में पाकिस्तान टीम को ऋषभ पंत, बुमराह और हार्दिक से सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, आप जिस तरह आप देखें कि ऋषभ पंत की इंजरी की बात की जाए, बुमराह या हार्दिक पांड्या, आप देखें कि तमाम प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं लेकिन वापस आए हैं। चलें आप हारिस रऊफ की बात कर लें, पिछले दिनों हारिस रऊफ भी इंजर्ड रहे हैं लेकिन वो वापस आए हैं तो वो खेल रहे हैं, बेटर, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। वो अलग बात है कि USA का मैच उन्होंने हमें हराया, मगर ये है कि अगर हम इंग्लैंड में देखें तो कम से कम उन्होंने जान लगाई है मैचेस में। अगेन आई विल से दैट कि आप कप्तान के फैसले हैं। अगर आपको नजर आ रहा है कि आपका फलां बॉलर यहाँ पर नहीं ठीक से कर पा रहा है तो उसको मत आप उस पर वक्त ज़ाया करें, आप फैसला तब्दील कर दें अपना। यार पता क्या बात है, हमारे यहाँ पे प्लेयर इंजर्ड होते हैं और बताया ही नहीं जाता, ठीक है। डॉक्टर्स बताने की जहमत नहीं करते, बल्कि डॉक्टर्स फोन करके कह रहे होते हैं कि यार हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम भी ना बताना। लेकिन कुछ प्लेयरों को बाहर भी किया जाता है, इंजरी नहीं होती तब भी किया जाता है। 2015 में मोहम्मद हफीज को क्यों बाहर किया गया था वर्ल्ड कप में, बताया जाए। भूपेंद्र शाह, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद खुद करते हैं खुदा भी उनकी मदद करता है। जो अपना आप छोड़ देते हैं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आप एफर्ट करते हैं तो आपकी सुनी जाती है। आपको हर काम में मेहनत करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ क्रिकेट, आप कोई भी काम कर रहे होते हैं उसमें जब तक आप अपना 100% नहीं देते हैं आपको रिजल्ट्स उसके नहीं मिलते हैं। इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए अगर, तो इमाद वसीम डेफिनेटली उन्होंने आज जो बात की है, मैं ये समझती हूँ कि एक सीनियर प्लेयर को इसी तरह बात करनी चाहिए, गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। थोड़ा सा हो सकता गलती एक्सेप्ट की है उन्होंने जिस तरह से बताया कि हम कहाँ गलत रहे हैं, उन्होंने माना है, तस्लीम किया है कि हम तीनों जगह पर गलत रहे हैं। देखिए, बजाय इसके कि आप एक दूसरे पर मलबा डालें, आप ये कहें कि चलें अभी हो गया कोई नहीं, आगे चैंपियंस ट्रॉफी हम आगे देखेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको जो इंसान अपनी करंट की हुई मिस्टेक को देखता है, उसके बारे में बात करता है, अथॉरिटी के साथ सामने आता है फ्रंट पर, उसको एडमायर करना चाहिए। वो डेफिनेटली गलती सुधार भी सकता है। लेकिन इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इमाद क्योंकि सिर्फ अभी टूर्नामेंट का हिस्सा है, इसके बाद उन्होंने होना नहीं है,
तो ठीक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है। जिन्होंने मुसलसल इसका हिस्सा होना है वो अभी भी पीछे हैं, उनकी गुफ्तगू हमारे सामने नहीं आई है। प्रैक्टिस पाकिस्तान टीम ने अपनी कोई खास नहीं की अभी तक, डायरेक्टली अब मैच खेलने आई गेस जा रहे हैं क्योंकि बारिश रही है। आपको कोई खास, मेरे ख्याल वो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए होंगे। एग्जैक्टली, मैंने खैर पढ़ी नहीं, सुना नहीं है उसे। एग्जैक्टली ये प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए होंगे। बेसिक तो बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैटर करेगी ना, देखते हैं कि वो अब क्या जवाब करते हैं। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हमारे इस टाइम जो दुनिया का एक बेहतरीन असासा चाहत फ़तेह अली खान साहब कह रहे हैं कि वो मोहसिन नकवी साहब को एज अ पीसीबी चीफ रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर चाहत फ़तेह अली खान साहब आ जाते हैं तो एक तो उसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पीसीबी में जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो कम हो जाएंगे, मतलब पीसीबी में सिर्फ 2-3 लोग रह जाएंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान आवाज क्यों रहे, पाकिस्तान टीम के अंदर जितने भी वो लोग हैं जो फारिग बैठते हैं, जो खेलते नहीं है, वो खेलना शुरू हो जाएंगे। ऊपर जाएगी नाइजीरिया की टीम, ऊपर मेरी बात जाएगी सुने, पाकिस्तान की टीम वहां हो जाएगी, रवांडा की टीम ऊपर इब्रार बेंच पे बैठे हैं ना, वो बेंच पे नहीं बैठ सकेंगे, वो हैं, खेलने लग जाएंगे, कानों में आराम से रुइयां डालेंगे और जनाब खेलना शुरू कर देंगे। फारिग कोई हमें नजर नहीं आएगा। ये एक बहुत अच्छा इंप्लीमेंट हो सकता है क्योंकि चाहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज में ऐसी ताकत है कि वो एक मुर्दे को भी जगा सकती है। वैसे ये क्रिकेटर रह चुके हैं, क्रिकेटर बिल्कुल रह चुके हैं, बिल्कुल रह चुके हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजह से आपका बीपी ऊपर नीचे ना हो तो मेरे ख्याल आप उन्हें आने दें। नहीं, मैं बीपी ना रह था के मैं जब मिली थी चाहत फ़तेह अली खान साहब को, हमारे वो समा में आए थे, पूरा ऑफिस भाई उनके साथ पिक्चर्स ले रहा था। मेरी बड़ी उन्होंने तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि मीरब जो है वो बड़ा इनका बुलंद मुस्तकबिल होगा, फ्यूचर की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे थे मुझे। लेकिन ये है कि अगर वो पीसीबी में शमूलियत अपनी चाहते हैं तो उसका हमें ये फ़ायदा बहुत हो सकता है कि जितने भी वहाँ पर जो एक बड़ी तादाद है लोगों की वो कम हो जाएगी। सिर्फ 1-2 लोगों का पीसीबी रह जाएगा तो फिर मामला भी खुद ही हल हो जाएंगे। अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मुझे क्रिकेट से नफरत हो। मैं चाहता हूं कि वो मजाक अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट के काफी ये इश्यूज है जो कि काफी प्रिवेलिंग इश्यूज है और इनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है और दिल खून के आंसू वाकई रोता है। अच्छा उमर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बहुत अच्छा कमेंट आया। हर्ष मिश्रा कह रहे हैं कि इमरान नजीर का कैरियर ज्यादा क्यों नहीं चला। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल ओपनर आफ्टर सईद अनवर। ये भी दुख की बात है क्योंकि उस दौर के इमरान नजीर वो क्रिकेट खेलते थे जो आज के दौर में डिमांडिंग है, जिस क्रिकेट की ये और ब्लेजिंग प्लेयर थे। और यार इमरान नजीर जैसा ओपनर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है T20 फॉर्मेट में। नहीं है। मेरी बात सुने, आप जितने मर्जी आप शर्जील को देख लें, आप उमर को देख लें, अहमद को देख लें, फखर को देख लें, ये जो लड़के इन मेरे ख्याल में ये भी उसे देखते होंगे उस दौर में। सही बात। इमरान वो वाली क्रिकेट खेल चुका है जो आज इनसे नहीं खेली जा रही। 2007 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की कैंपेन बिल्कुल ही टूट-फूट का शिकार हो गई, हमारे लिए एक डिबैकल हुआ। हम आयरलैंड से हारे थे, हम वेस्ट इंडीज से हारे थे, लेकिन जो आखिरी मैच था जिम्बाब्वे के खिलाफ तो वो हम जीते थे और इमरान नजीर ने बहुत लेवल की परफॉर्मेंस की गई, 160 प्लस की। तो सर आप देखें ना कि इमरान नजीर का कैरियर क्यों खत्म हुआ, आप ये देखें ना। कमर की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरी एक दफा उनसे मुलाकात हुई थी, उनके बच्चे भी साथ थे। मैंने उनसे ये पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मेरा मुंडे क्रिकेट खेलेगा। मतलब कि पिछले दिनों में वैसे ये खबर आई थी कि वो वापस आ रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू की है। देखिए मैं इस लेकिन यार आज के बैट्समैन से अपनों ने घर लूटा, गैरों में कहां दम था। 2012 का वर्ल्ड T20 था, 2012 का मीरब, और बांग्लादेश के खिलाफ मैच था और बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा टारगेट सेट किया था और वो भी इमरान नजीर ने फायरी इनिंग खेली और पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला। अच्छा जी, विजय की प्रेडिक्शन है, विजय पगारे, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, कह रहे हैं आज के हीरो अब्बास आफरीदी और साइम अयूब होंगे। अल्लाह करे जो यंगस्टर परफॉर्म करे। ये प्रेडिक्शन है, ये अच्छी बात है। कोई यंगस्टर जट बॉय कह रहे हैं यहाँ बैठ के भाषण कोई भी दे सकता है। बिल्कुल आप सीट लगाते हैं, आजे आप भी। नहीं मेरी बात सुने, वो सही कह रहे हैं। जो वहाँ पर खेल रहे हैं वो कंडीशंस को जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। ऐसे ही तो नहीं हम बैठ गए। लेकिन मेरी बात सुने, कहीं पर अगर कोई बैठा है तो उस बैठे हुए का भी कुछ तो होगा ना कि वो वहाँ बैठा है। मतलब हम भी जो है वो इस तरह तो कोई भी बैठकर अपना यूट्यूब भी यूज कर सकता है, लेकिन ये है कि कोई वजह होती है, कुछ चीजें इंसान को पता होती हैं तो वो कहीं पर होता है, तो इज्जत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा जी, रैंडम स्टफ कह रहे हैं कि इमरान नजीर आज भी जीत रहा है। बिल्कुल जीत रहा है यार, हंसना मना है मैं। वो जीत रहा है। हाँ अच्छा, वो प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो वाकई उसमें जीत रहे हैं यार। वो बड़ा शाइनिंग स्टार, बस
असल में उसकी तबीयत और वो कुछ हर्ष मिश्रा 2007 की इनिंग्स की बात कर रहे हैं, उनके सिक्सेस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो खेला 2007 जो उन्होंने में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी यार उनकी। श्रीशांत वाज जस्ट अमेजिंग। देखिए बिल्कुल हमने अपने हाथों से अपने बहुत सारे प्लेयर्स को जाने दिया, और मैं एग्जैक्टली ये नहीं चाहती हूँ कि अभी भी हम लोग जो हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं, देखें कल हमारे साथ चौधरी साहब मौजूद थे और उन्होंने एक बात बहुत खूबसूरत की है कि क्या आपके पास दूसरा बाबर आजम है, क्या आपके पास दूसरा मोहम्मद रिजवान है, क्या आपके पास दूसरा फ़खर जमान है? नहीं है। आपके पास रिप्लेसमेंट अगर तो है तो प्लीज़ ले आएँ, और अगर नहीं है तो खुदारा इन प्लेयर्स को अपने हाथों से ज़ाया मत करें। इनको देखें, इनकी गलतियां समझें, इनकी मिस्टेक समझें, इनको बिठाएं, इनके मसले सुनें, इनकी तरबियत करें, और इनको इनकी मतलब खेल के हवाले से तरबियत करें, इनको बताएं कि कहाँ पर ये गलत कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग फ़ौरन कोचेज़ लाकर चीज़ें ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको ज़रूरत है। देखिए मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि आपके पास इतने बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वसीम अकरम साहब मौजूद हैं, शुएब अख्तर मौजूद हैं, उमर गुल मौजूद हैं, आपके पास इंजमामुल हक मौजूद हैं, आप उन लोगों के साथ इनको जोड़ें। इंजमाम पहले टीम के साथ जुड़ चुके हैं और उसके बाद वो गए हैं, लेकिन करेंगे नहीं ये तो। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, मुझे याद है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शुभमन गिल ने बताया कि उनको डेंगू था जब, तो उनके पास आई गेस कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग युवराज सिंह आए और उन्होंने उनको कॉल की या शायद मिलकर बताया कि मैंने भी जब वर्ल्ड कप खेला था मैं बहुत बीमार था और उसके बाद फिर मैंने वो मैच जीता था। तो आप देखें कि जो एक खिलाड़ी, एक सीनियर खिलाड़ी अगर एक अपने से मतलब जूनियर खिलाड़ी को अगर जो राय दे सकता है वो शायद कोई और नहीं दे सकता है। और स्पेशली जो आपको एक अपनी ज़ुबान से मुताबिकत, आपको एक सेम ग्राउंड्स पर आपने खेला होता है, आपका वो इंटरेक्शन जुड़ी होती है, यही कज़ाफ़ी है जहाँ पर वसीम अकरम, जहाँ पर इमरान खान, जहाँ पर शुएब अख्तर तमाम लोग खेल चुके हैं, और यही ग्राउंड है जहाँ पर आज बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान खेलते हैं। तो एक सेम चीज़ है, वो बता सकते हैं आपको कि आप कहाँ पर क्या चीज़ ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ इनको जोड़ें, युवराज की ग्रुपिंग खत्म करें। युवराज की इज अ लेजेंडरी प्लेयर, और जिस तरह 2007 के वर्ल्ड कप में उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 बॉलों में 6 छक्के मारे, आज तक वो याद है। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि कैंसर से फाइट किया इन्होंने और दोबारा आए ये, और यही बात है ना, आप जैसे उनको मोटिवेट किया शुभमन गिल को, तो अपने एक्सपीरियंस से मोटिवेट किया। और अभी रिसेंटली हमने ये बात की कि अर्शदीप सिंह को जिस तरह उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया, आए इंडियन ड्रेसिंग रूम में आए आफ्टर द यूएसए गेम जो इंडिया जीता, तो मोटिवेट किया। नहीं वो तो वैसे हमारे भी वो जो एक्स कैप्टन है विजय पगारी कह रहे हैं, मीरब ज़ीशान मैम आप क्रिकेट खेल चुकी हैं, क्योंकि आपकी क्रिकेट की नॉलेज से लगता है मुझे क्रिकेट मेरे ख्याल से मैंने कभी किसी बहुत नेशनल लेवल पर या वो किसी ऐसी जगह पर तो नहीं खेली है, लेकिन ये है कि क्रिकेट जिस तरह इंडिया में सुनी जाती है, देखी जाती है, इसी तरह पाकिस्तान में भी देखी जाती है। और हमारा शुरू से घर में, मैं पिछले दिन उमर को भी बता रही थी कि एक सबसे जो एंटरटेनिंग जो टाइम होता था एंटरटेनमेंट का, वो यही होता था कि हम पूरी फैमिली बैठकर क्रिकेट देखते थे। और बचपन से ये चीज़ हमारे साथ ऐसे ही है। कोई भी मतलब अगर किसी भी किस्म की कोई क्रिकेट जा रही है, पाकिस्तान खेल रहा है या कोई और टीम खेल रही है, तो क्रिकेट की जो समझ बूझ है या वो तमाम चीज़ें वो हम लोग बैठते देखते थे। अभी भी स्टिल, हालांकि पाकिस्तान उस तरह से नहीं खेल पा रहा है, मगर जो मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं वो मेरे घर पे देखे जाते हैं और तमाम जगहों पर देखे जाते हैं। तो इसी तरह से है कि क्रिकेट तो हर किसी के दिल में है। अभी तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसे आप बात करो और उसे क्रिकेट का ना पता हो। पाकिस्तान और इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट खेल जो है वो आई गेस क्रिकेट ही है। एक वक्त में हॉकी भी था, लेकिन अब जो है वो क्रिकेट रह गया। खैर अभी के लिए अली, उमर, मुझे इजाज़त दीजिए। एवरीवन, आपसे मुलाकात होती है फिर, और अभी 9 बजे के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।